वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्त काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं। ठीक, तो इसका सही उत्तर है नचना कुठार मंदिर। नचना कुठार मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है और यहाँ पे शिव पार्वती को संगीत वाद्यों के साथ बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि नचना कुठार मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है, जो कि गुप्त काल का मंदिर है और जिसमें शिव पार्वती को संगीत वाद्यों के साथ दिखाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? तो लिच्छवी दौहित्र के रूप में जाना जाता है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला, ठीक है, कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो प्रथम गुप्त सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। अब हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि पुंडवर्धन ये अधोलिखित है। ठीक है, तो अधोलिखित मतलब या निम्नलिखित ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो निम्नलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है, या ये कहा जाए कि पुंडवर्धन जो है किस जगह को बोला जाता था? तो ये है उत्तरी बंगाल वाला क्षेत्र, जो कि कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पीरियड का यह समय है जिस समय उसको पुंडवर्धन के नाम से जाना जाता था। और आज की डेट में ये बांग्लादेश के दीनापुर जिले में स्थित यह जगह होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रयाग प्रशस्ति का कोट्टूर स्थान अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है? तो ये है रिलेटेड उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर से। क्या? कोठूर। तो प्रयाग प्रशस्ति का जो कोट्टूर है वो उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? तो प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि तब धारण करता है जब वह शकों का उन्मूलन कर देता है। ठीक है, जब शकों को खत्म कर देता है तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ किया था? तो इसने मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक के जो शासक थे उनके साथ किया था। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि मेहरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? तो मेहरौली स्तंभलेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का है, इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो चीनी यात्री फाहियान है वो किसके शासन काल में भारत आता है? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो कुमार देवी जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। अगला प्रश्न, सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन थी? ठीक, तो जो कुमारगुप्त प्रथम है उसकी मां का नाम था ध्रुव देवी, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, गुप्त वंश का जब वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इसका उत्तर कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यहाँ पे बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और कब धारण की थी? जब उसने शकों का नाश किया था। श्रीगुप्त ने किस
श्रीगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? यहाँ पे बताना है कि जो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त, उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उसने उपाधि धारण की थी महाराज की। ठीक है, महाराज की उपाधि धारण करने वाला शासक था श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त का यहाँ पे पूछा रहा है कि समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की? तो समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी। किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिश्चंद्र, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न नहीं थे? आपको बताना है कि कौन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न नहीं थे। ठीक, तो इसका सही उत्तर है तानसेन। ठीक है, तानसेन जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में नहीं आता है। ये जो मुगल शासक अकबर है उनके दरबार में थे। इसके अलावा धनवंतरी, कालिदास, वराहमिहिर सभी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, गुप्त शासक कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न, चीनी यात्री वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ठीक है, तो उसने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी। नालंदा विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में। ऑप्शन नंबर डी। वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पे बताना है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त जो है वो गुप्त वंश का अंतिम शासक है। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? तो अजंता की गुफाएं जो हैं वो मुख्यतः गुप्त काल की हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ कौन थे? इसको ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। तो गुप्त काल के सबसे बड़े जो गणितज्ञ थे वो है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी। आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी? आर्यभट्ट से द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसको बताना है। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियाम की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी। पंचतंत्र के रचनाकार कौन? पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। मालिकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतुसंहार और रघुवंश किसकी रचना है? तो ये सारी रचनाएं हैं कालिदास की, जिसको जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार हैं विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ए। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? तो बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के रचनाकार हैं वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर बी। अष्टांग हृदय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं वाग्भट्ट। ऑप्शन नंबर डी। वाग्भट्ट जो है वो अष्टांग
हृदय के रचनाकार हैं। हर्षचरित हर्षचरित के रचनाकार कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो हर्षचरित के रचनाकार हैं बाणभट्ट, जो कि उनके हर्षवर्धन के ये जो हैं वो दरबारी कवि थे। तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। शल्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? शल्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो शल्य शास्त्र के रचनाकार हैं धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अवंती के नाम से किसे जाना जाता है? तो अवंती के नाम से जाना जाता है उज्जैन को। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? यहाँ पे बताना है कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था। तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था गरुण। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो गुप्त शासकों का व्यक्तिगत जो धर्म था वो था वैष्णव धर्म। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। यह हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप द प्रयागराज इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।